आप कह रहे हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं थी आने की। देखिए, ये नए पुलिस वालों के नए जोश की तरह है, हमारा भी कुछ जोश है अधिकारी जी। अब देखिए, एमएलए साहब का तो भाई अपना तरीका है सब कुछ निपटाने का। हमने वकालत पढ़ी है, वकील हैं, वकालत करना ही हमारा काम है, इसलिए भाई जहां मौका मिलता है कानून का हथियार उठाकर चले आते हैं। तो इसी का मजा है भाई, क्यों संजय? सही कह रहा हूँ वकील साहब। अब देखिए, सारी बात चाचा जी को बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, यार दोस्त है, खाए पिए मस्ती करी। अब ये साहब जब तक तोड़ फोड़ ना कर लेते चढ़ती नहीं। भाई होता है जवानी में। खाने पीने के बाद। बिल्कुल। यस सर। मैं भी अभी इनसे ये बात कह रहा था कि इस बात को यहीं खत्म करो। अभी नई नई नौकरी है। त्रिपाठी जी एमएलए के वकील हैं, इनसे क्लीन चिट सबसे पहले लीजिएगा। ना भाई ना, क्लीन चिट की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये सब चलता रहता है, नई नई नौकरी है, सब आराम से समझ जाएंगे। प्रभाकर सिंह जी, ये आपके लिए। जी नहीं, थैंक। मिस ज्योति फर्नांडिस, आप यहाँ कैसे? आना पड़ा। चलिए वकील साहब। तुम लोग निकलो, मैं आता हूँ। तो आजकल पुलिस के साथ साथ आप भी गुंडों के लिए काम करने लगे हैं? देखिए, जो लोग मुझे पैसे देते हैं मैं उनके लिए काम करता हूँ। ठीक कहा। तभी तो इस कमलाबाई के बेटे को बंद कर रखा है, उस एमएलए के भतीजे को नहीं। गरीबों के लिए कानून नहीं है। देखिए, वैसे तो कानून सबके लिए है, लेकिन सबको उसके बारे में मालूम नहीं है, और उन्हें यही सब बताना मेरा काम है। राइट। चलो कमलाबाई। कुछ लिखा पढ़ी की है आपने? हाँ, लिखा पढ़ी तो हो रही है। क्या क्या लिखा पढ़ी हो रही पांडे जी? अरे भाई, 2 दिन से आपने उसे लॉकअप में रखा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि आपने उसे अरेस्ट किया है। त्रिपाठी जी, आप हमको लगा आप चले गए। बैठिए, क्या सेवा करें आपकी? मेरी सेवा? सेवा तो आप बल्लू की कर ही रहे हैं। अच्छा, मैं वो फैक्ट्स भेज दूं ऊपर ऑफिसर्स को, ऊपर तक, कि कैसे आपने उसे पकड़ा, कैसे उसे अंदर रखे हुए हैं? अरे बल्लू को जी, मेरा कहने का मतलब है कि आपने उसे अरेस्ट किया है तो अरेस्ट मेमो तो बनाया ही होगा, और फिर डायरी में भी अपनी एंट्री कर दी होगी। फिर 12 घंटे बाद कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म कर दिया होगा। 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के पास भी ले ही गए होंगे, और 48 घंटे बाद तो मेडिकल चेकअप भी होता है, वो भी आप करवाएंगे ही पांडे जी, पक्का है। और ये सब इसलिए कि आपने एफआईआर लिखी होगी, और अरेस्ट भी फिर आपने सबूत, गवाह और किसी ठोस वजह से ही किया होगा। वरना मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी अपनी नौकरी भाई खतरे में क्यों डालेगा। आप एक्सपीरियंस्ड हैं। देखिए त्रिपाठी जी, हमको नहीं पता था ये लोग आपके साथ में। आप एक मिनट आइए ना जरा, आपसे कुछ बात करते हैं। हाँ कहिए। देखिए, बात ऐसी है, सच सच बताएं हम आपको, एफआईआर अभी तक नहीं लिखी है तो लिखा पढ़ी कहाँ से होगी? अब आपको तो पता ही है कि अधिकारी जी के कितने खास हैं अग्रवाल साहब। बताइए हम क्या करें? पर आपको तो अपनी नौकरी प्यारी है ना पांडे जी। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ वो करिए। पहले आप एफआईआर लिखिए, फिर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, समझे? यादव, छोड़ दो बल्लू को। थैंक्स। आपकी फीस दे पाएंगी आप? कोशिश करूंगी। बस थोड़ा सा विश्वास। कोशिश करूंगी।